प्लीज़ एवरीबॉडी, हम लोगों की चर्चा टेंस पे शुरू हुई है अभी। और आपको बता दूं कि केवल उसको इतना ही जानिए, उस पॉइंट को, कि जितनी आपकी ज़रूरत है कि उसके प्रारूप के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि आपको इससे आगे बढ़ जाना होगा। आप भी जान रहे हैं कि छोटे ट्रांसलेशन का वहाँ कोई रोल नहीं है। ओके, पिच पे चूंकि बरगलाने के लिए या अपने मन को बहलाने के लिए आप छोटे छोटे वाक्यों पर भले चले जाएं, तो केवल एक समझने भर के लिए करिए, उसका उसका प्रयोग केवल इतने करिए कि जहां उसकी आपकी ज़रूरत है। मैंने बताया कि आपको जो ट्रांसलेशन का जो लेवल है वो बहुत ही कायदे से एक पैसेस टाइप का ही है। तो मैं आज जो प्रेजेंट टेंस पे जो मैंने शुरुआत की है आपके उस विशेष पॉइंट पे कि थोड़ा सा हो जाइए, क्योंकि मैंने टेंस को इस रूप में लिया है कि आपको वॉइस में बता दूंगा, एक्टिव टू पैसिव ग्रामेटिकली उसको पढ़ा दिया जाएगा, तो आपको समझने में आसान हो जाएगी चीज़ें, और आप न्यूज़पेपर से भी अपने आप को जोड़ लोगे। और न्यूज़पेपर की आर्टिकल्स को जब करना होगा आपको, लाइव टेलीकास्ट लाइव यहाँ सॉल्व करना है आपको, न्यूज़पेपर को एक ला करके, या द इंडियन एक्सप्रेस, ओके, या द टाइम्स ऑफ इंडिया, सीधे ही पिच पे उतर जाइए। अब ये मत सोचिए, मतलब ये नहीं 14 बरस सीखेंगे अब अंग्रेजी तब इसके बाद शुरू करेंगे, नहीं माय गॉड। अब न वक्त वक्त नहीं रह गया आपके पास, आपके पास वक्त नहीं है, आपको ओलंपिक में मेडल लाना है। ओके, तो आप कितने इस समय की परिस्थिति को आप कितने बेहतर तरीके से नाप सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के उस पॉइंट से देखिए, जो लंदन में जब वो पढ़ने गए तो वे लंच तक नहीं लेते थे। एक निश्चित समय में भारत में वापस आना था उनको। लंच इसलिए भी नहीं लेते थे कि लंच का जो टाइम है वो किताबों में गुजार देंगे, लाइब्रेरी में समय गुजार जाता था। माय गॉड, ऐसे देश के संविधान के उस विशेषज्ञ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज जब आप नतमस्तक है तो उस आदमी ने पूरे जीवन को होम कर दिया। ओके, दैट्स वाई। और लोगों यहां तो अपने तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं ना, देश का पता नहीं क्या संयोग है। ओके, तो उस पर भी चर्चा होगी भैया, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको मैं केवल इतना ही, आपको ये लुभावना पॉइंट रहेगा, वह जाता है वह खाता है, ये आप भी जान रहे हैं कि नहीं आएगा। हम आपको 1 बरस तक वह जाता और खाता में हम आपकी जिंदगी के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। प्लीज, हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, आई डोंट वांट स्पेशली किल योर कैरियर एट ऑल, आई कांट स्पेशली बियर इट एट लीस्ट। ऐसे सुनिए वैसे बोलिए, और कैसे बोलेंगे सब निर्णय आपको करना है। जैसे बोलने लगे ऐसे हिंदी वैसे अंग्रेजी बोलिए ना, मना कौन किया है? का हम लंदन के टेम्स नदी किनारे पड़काए हैं का? नो। ओके, गरीबी में जन्म लेना अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन गरीब होकर के मरना मरना क्वेश्चन होगा। ओके, बदलना आप ही को है। चलिए इस पॉइंट पे चल रहे हैं। तो गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जिसको सिंपल प्रेजेंट का नाम भी दिया गया है, ओके, और उनमें से मैंने कल छोटे छोटे कुछ सेंटेंसेस को मैंने किया था, आई पॉइंटेड आउट। आज उसका इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन है। जैसे सेंटेंस है इंटरोगेटिव में, एक सेंटेंस नोट करके समझ लें। क्या मैं क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ? क्वेश्चन मार्क जहां रहे वहां इंग्लिश के पॉइंट को देखिए, इन विराम चिन्हों का प्रयोग भी आपके उस चीज में होनी चाहिए। जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं या लेटर लिख रहे होंगे तो इन सब का बड़ा प्रयोग होगा, बहुत इन सब चीज़ों का लिहाज है, जान ली, हर भाषा में। तो इन पर भी आपको बहुत कायदे से जूझना होगा। यस, और अपने दिमाग में कोई चीज़ और मत लाइए प्लीज़। मेरा मतलब, मैंने आपसे कहा है, मेरी आपका संवाद हुआ है, प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने कहा है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में गुरु चेले वाली बात नहीं है, एक संवाद है, एक टॉक है। हम कोई चेला बनाने आपको नहीं आए हैं। ओके, मैंने केवल इतनी बात करनी है, हमारे आपके बीच का संवाद है, आपकी कड़ी में कुछ जुड़ जाए। और किसी भी चीज पे ध्यान मत दीजिएगा, अपने व्यक्तिगत हितों के कुछ त्याग कर दीजिए आप। मैंने ये नहीं कहा है कि
आप चूंकि लुट जाइए उसमें, मैंने नहीं कहा है। मैंने कहा है बस केवल थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइए, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा आपके लिए। ऑलराइट, आपको थोड़ा केवल एक स्टेप कदम नापना है, मैं आपके हाथ पकड़ लूंगा। ओके, दैट इज पॉइंट आई विल टेल यू। तो क्या मैं अपना पाठ याद करता हूं? अब इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन में जरा देखिए कि किस प्रकार की चीजें हैं। पहले क्या से भी शुरुआत होगी, बीच में भी इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, उनको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस, क्या वह बाजार से वस्तुएं खरीदता है? क्या वह बाजार से वस्तुएं खरीदता है? क्वेश्चन मार्क। नंबर 3, आपका मित्र इतना चुप क्यों रहता है? आपका, प्लीज प्लीज जस्ट वेट हियर, एक सेकेंड। आपका मित्र, सेंटेंस नोट करते जाइएगा सभी। और आपका मित्र इतना चुप क्यों रहता है? देखिए वर्ड पावर का रोल है गाइस। अभी मान लो ये सरल शब्द हैं, इन सब की वर्ड मीनिंग आपको आ रही है, लेकिन मान लो भी बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग होगा कि आत्मत्यागी युवकों ने, जब शब्द बढ़ेंगे, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। देखिए माहौल, आत्मत्यागी युवकों, तो ये वर्ड आएगा भी, ये इस पर भी हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे। लेवल आपको उसी को मेंटेन करना है, ये तो केवल एक हल्का सा टच देना है बस, कि ताकि आप ग्रामर को टच में आकर के उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सको। आपका मित्र इतना चुप क्यों रहता है? नंबर 4, वह कहाँ जाता है? वह कहाँ जाता है? क्वेश्चन मार्क। अब वहीं इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी बात आ जाएगी, इसी माध्यम से बना लेंगे। वह कहाँ नहीं जाता है? वह कहाँ नहीं जाता है? चलिए अभी एक आध दो सेंटेंस और इस पर हम टच कर लेंगे, जस्ट वेट। ओके, ये जो भी सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे गए हैं, ये आपकी जिंदगी के आज से हिस्सा नहीं है, आपके शुरुआती दौर से ही है, इनसे आप पूर्व परिचित हो। यस, तो अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर साधारण वाक्य है, 4 प्रकार के वाक्य उसमें आ रहे हैं ना, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, ओके। तो सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देखा, जैसे वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस वर्ब में जोड़ दे रहे हैं। वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। ओके, ऐसे हो गया। इस पर प्रक्रिया हम लोगों की हो गई थी। जब आपका सेंटेंस निगेटिव बनने लग जाएगा, जैसे वह बाजार नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू मार्केट, वे बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू मार्केट। हेलो, क्लियर हुई बात ना? क्योंकि डज और डू सहायक क्रिया के रूप में लगने लग गए निगेटिव सेंटेंस में। यही बात इंटरोगेटिव में भी होगी, वही प्रक्रिया है, सहायक क्रिया वही रहेगी। ऑलराइट, अब इतनी समझदारी अपनी आप देखते जाइएगा कि ये डज और डू जो है हेल्पिंग वर्ब, इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं, इसी को एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं हम। यस, ऐसे वर्ब में भी कभी मामला आ जाए ना, तो कह लीजिए एक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इज एब्सोल्युटली सेम। एक होता है गाइस मॉडल वर्ब, जिसको मे, माइट, कैन, कुड। हेलो, यस, मे, माइट, कैन, कुड, और जो शुड है, मस्ट है, आट टू है, ये सब मॉडल वर्ब के कैटेगरी में आते हैं। इनका अलग अलग रोल है, आपके बड़े सेंटेंसेस में इनके प्रयोग हैं, इन्हीं के साथ इनको भी हम बताते चलेंगे, यानी छोटे से बड़े क्रम को तैयार करते हुए। ओके, पिच पे छोटी गेंद से लेकर के किसी भी लेवल की गेंद आए, उसको आप खेलने की तैयारी में रहिए। प्रश्न किसी भी किस्म का पूछा जा सकता है। आप संविधान विशेषज्ञ हैं, तो संविधान के किसी भी धाराएं और उसके पॉइंट पे आपकी रेपुटेशन मेंटेन होनी चाहिए। खपा दीजिए उसमें अपने आप को, फना कर दीजिए। ओके, दैट इज पॉइंट। इसके बाद देखेंगे आपको चीज आएगी। प्लीज केवल शब्दों पे मेरे ध्यान दें, और कोई वार्ता नहीं, किसी की वार्ता में मशगूल न रहें। अगर अंग्रेजी इस समय पढ़ रहे हैं तो प्लीज जस्ट कम ऑन। तो हेल्पिंग वर्ब डज और डू है,
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग, वही प्रक्रिया रहेगी। अगर आपके सेंटेंस में क्या मैं अपना पाठ याद करता हूं, जरा इसी सेंटेंस को देखिए, जैसे अनुवाद हो रहा है, अगर क्या पहले आ गया तो सहायक क्रिया व्हाट नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से ही उसकी शुरुआत कर देंगे, समझते जाइए। हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है, तो डू के आई के साथ डू की बात बताई गई है। जैसे मैं पुस्तक नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट बुक। मैं जासूसी उपन्यास लिखता हूँ, आई राइट डिटेक्टिव नॉवेल, आई राइट डिटेक्टिव नॉवेल। आई के साथ यस या यस भी नहीं लगेगा, उस पॉइंट पे चर्चा हुई है, उस पर हमने किया है पिछले लेक्चर में। ओके, कुछ ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, समझ में बात आ रही है, आप ग्रास कर रहे हैं ना पॉइंट को। ओके, क्योंकि अब आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं ना, हर स्तर पे आपको गुजरना पड़ेगा, स्लो भी रहेंगे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली, सॉफ्टली, इसके साथ साथ ट्रमेंडस स्पीड भी रखनी हो। ट्रमेंडस, ट्रमेंडस में विशाल, तेज, ह्यूज, जैसे आप कमेंट्री वगैरह में सुनते हैं ना, ट्रमेंडस शॉट बिटवीन कवर एंड एक्स्ट्रा कवर रीजन, बॉल क्रॉस फेंस फॉर रन। ओके, अब देखिए, उसको सुनाइए अपने कानों को, थोड़ा सा मसाज करिए उस पॉइंट पे भी, थोड़ा सुनाएंगे तो ठीक रहेगा। जैसे बोल रहे हैं आप उस पूरे वातावरण में, इट्स वेरी गुड न्यूज फॉर द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स इंडिया वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट एट फर्स्ट एट लास्ट स्टेडियम, लॉर्ड्स स्टेडियम। लॉर्ड्स कहाँ है? लंदन में, माय गॉड। ओके, एक बार अगर मौका लगे तो लंदन जरूर चले जाइएगा, और जाइएगा तो हमें बता, चूंकि बहुत लोग कहीं भी जाइए, थोड़ा सा भी सज बच के निकलिए बाजार में ना, तो लोग कहते हैं जरा लंदन से चले आ रहे हैं। हाँ भैया, हम लंदन से आ रहे हैं। ओके, जरूर जाइएगा और हमें बता दीजिए प्लीज, हमें बहुत अच्छा लगे, हम तो जावे करेंगे। ओके, हम तो जाएंगे भाई, लेकिन मैंने आपको बताया है कि आप लोग भी जब जाइएगा तो हाँ जाइए, क्योंकि वो लोग बहुत यहाँ रहे हैं। राइट, जो अपना अंग्रेजी यहाँ फैलाए हैं, तो आप अपना भोजपुरी जग फैला दी। टेलिंग यू, यस, क्या दिक्कत है? Tell them especially what especially such a significant delicious language Bhojpuri is. अम्मा खैली कि ना खैली, right? The word is tell them, tell especially at all. जब कोई अंग्रेज इस चीज को बोलेगा तब जानिए कि आपकी सफलता में रंग आया है, माय गॉड। यस, भाषा है, इसलिए भाषा को लेके उसको घबराइए मत। और उसके बाल की खाल लोग ट्रांसलेशन निकालने लग जाते हैं, माय गॉड। मेरा दिल बाग बाग हो गया है, माई हार्ट इज गार्डन गार्डन नहीं होगा, जान रहे हैं कि नहीं होगा, तब वो लपेटे पड़े रहते हैं। नहीं, ओके, आई फील इंथुसियास्टिक, आई फुल ऑफ इंथुसियाज्म, आई फुल ऑफ डिलाइट। समझ रहे, कई जितने हाथों में ट्रांसलेशन जाएगा उतनी बार उसका पोस्टमार्टम होगा, ख्याल रखिएगा। ओके, मेरा सिर चक्कर खा रहा है, माई हेड इज ईटिंग राउंड राउंड, नहीं, आई फील गिडी, आई फील गिडी। अब वहां टेंस पे मत जाइए, भाव वहां पे तड़पेगा, माय गॉड, यू हैव टू बी पॉइंट आउट एट ऑल। ओके, जैसे बच्चा जब चीख लिया ना, चीखता है, क्राई ऑफ द चाइल्ड इज ए लैंग्वेज, वो साउंड नहीं है, वो लैंग्वेज है, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, उसकी भाषा है वो चिल्लाना, चीखना, क्राई। तो भैया डज और डू, क्या मैं अपना पाठ याद करता हूं, तो पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू आई, क्या मैं अपना पाठ याद कर, डू आई लर्न, लगाइए। तो इसका मतलब देखिए कैसे अनुवाद हुआ इसका, पहले सहायक क्रिया लग गई है, इसके बाद में सब्जेक्ट लग गया है, फिर ये मेन वर्ब जो है लर्न लग गई है, फिर अतिरिक्त चीजें लग गई हैं, ये जहां जहां अंडरलाइन लगा है उसको देख लीजिए, इस क्रम के अनुसार अपनी दुनिया बनाएंगे आप। ओके, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आई लगा है तो डज लगेगा नहीं, डू लगेगा उसके लिए। ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं, और तो इसका अनुवाद क्या हो गया, डू आई लर्न माई लेशन। हेलो, यानी कंफ्यूजन सबके समझ में आ गया है ना? ओके, तो उस पर ज्यादा और छीछा लेदर नहीं करनी है, मतलब आगे बढ़ जाए हम अब। क्या वह बाजार से वस्तुएं खरीदता है, तो डज ही, को डज लग गया तो ईएस लगना बंद हो जाएगा हरदम के लिए, निगेटिव वाले में बताया गया था, तो ये नहीं कि इंट्रोगेटिव वाले में फिर वही लिखा जाएगा, उस लिखने से बचिए। तो क्या हो जाएगा, डज ही बाई आर्टिकल्स, वस्तुएं के लिए, थिंग्स भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, डज ही बाई आर्टिकल्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, ये आपका आंसर हो गया।
डज ही बाय आर्टिकल्स फ्रॉम द मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। आपका मित्र इतना चुप क्यों रहता है? अब क्यों अगर बीच में आ गया गाइज, क्यों हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया, ये सब अगर पहले आ गए तो आप उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। ओके, क्यों के लिए क्या होगा, व्हाई। ओके, आपका मित्र, इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगेगी। योर फ्रेंड हो रहा है तो उसके लिए डज ही लगाएंगे। यू होता तो आप डू लगाते, लेकिन योर हो रहा है तो डज ही लगाएंगे, उसको ध्यान रखना। व्हाई डज योर फ्रेंड, योर फ्रेंड इज so quiet, keep so quiet, so quiet, question mark, why does your friend keep so quiet? नोट कर लें, अब भी नोट कर लें। ओके, why does your friend keep so quiet? ओके, इतना चुप रहने की इंग्लिश है वो। अब देखिए एक ऐसा कैसे अनुवाद की प्रक्रिया इसकी हुई, देखिए पहले व्हाई लगा है, फिर हेल्पिंग वर्ब लग गई है, फिर सब्जेक्ट लग गया है, फिर आगे की चीजें आपने बढ़ा दी हैं। यानी पहले इन चीजों को पकड़े रही जो अंडरलाइन वर्ड हैं। तो जब इस प्रकार का सेंटेंस आए तो उसी प्रकार की प्रक्रिया में आप गुजर जाइए अपने आप को लेकर के, सेंटेंस आपके बनते चले जाएंगे। यस, एक दो बार वॉच कर लीजिएगा इस प्रोसीजर को। वह कहाँ जाता है, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी, तो पहले व्हेयर लिख देंगे, इसके बाद सहायक क्रिया लगा दीजिए, व्हेयर डज ही गो, क्वेश्चन मार्क। अब यानी पहले इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर ये वर्ब हो गई। इतनी व्यवस्था यहाँ पर लगी हुई थी सेंटेंस में। और लंबा सेंटेंस रहे तो उसको अदर्स लिख देते हैं। यानी व्हेयर ये क्या है इसमें सेंटेंस में, ये इंटरोगेटिव वर्ड है, इंटरोगेटिव वर्ड है। यस, और ये डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। कैसे कैसे देखिए बढ़ा है मामला इस प्रकार के सेंटेंस में, यानी जब इस प्रकार का सेंटेंस है तो उसको इस प्रकार से करेंगे। हेलो, यस, उस प्रक्रिया को आप देखते जाए इजी वे में। हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में क्या दिया गया है, फिर यहाँ पे व्हेयर डज ही गो, तो डज हो गया है, फिर इसके बाद में आपका ये फिर प्लस आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट लग गया है, फिर आगे ये वर्ब लग गई है। ये प्रक्रिया के अनुसार आप सेंटेंस को बनाते चले गए हैं। क्लियर हुई बात गाइस? और ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना है, ये चूंकि ये चीजें आप कर चुके हो, ये चीजें आपकी जिंदगी से गुजर चुकी हैं, तो इसको आप जो है कहीं ना कहीं उसके टच में है तो आप आराम से अपने दिमाग में वो बात ला सकते हो। क्लियर? या एक और सेंटेंस है, वह कहाँ नहीं जाता है, तो व्हेयर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए हो गया है, व्हेयर डज ही नॉट गो, वह कहाँ नहीं जाता है। व्हेयर डज ही नॉट गो, अब कैसे हुआ देखिए, व्हेयर पहले लगाया आपने, फिर डज है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नेगेटिव वर्ड है, फिर गो लगा हुआ है। ये प्रोसेस के अनुसार आपका ये सेंटेंस बना है। व्हेयर डज ही नॉट गो, वह क्यों नहीं जाता है, व्हाई से हो, जैसे इस प्रकार के सेंटेंस अगर आप बनाना चाहें। ऑलराइट एवरीबॉडी, क्लियर? ओके, अब देखिए ये आपके सिंपल प्रेजेंट के कुछ मसले थे जिस पर हमने आपसे चर्चा की। अब इसी आधार पे कुछ बड़े सेंटेंस पूरे मिला करके इन सब पे बेस, इसको नोट कर लिया है ना? ओके, जस्ट वेट। तो इन सब पे आधारित एक सेंटेंस में आपको टेंस पे ही बेस्ड, इसको नोट कर लिया सबने? नोट इट वेल, हम बात करते हैं इस पे। प्लीज गाइस वेट, अभी जो आपने पढ़ा है, क्योंकि लेबल रखना वही है गाइज ने, ये तो समझने के लिए है। ओके, लेकिन जो पिच के जो वर्ड हैं गाइज वो आपको अलग टाइप के रहेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका, नोट करिए जरा, एक आदर्शवादी व्यक्ति, यहाँ पे एक आदर्शवादी व्यक्ति
अपने न्याय को जीवित रखने के लिए एक आदर्शवादी व्यक्ति अपने न्याय को जीवित रखने के लिए एक आदर्शवादी व्यक्ति अपने न्याय को जीवित रखने के लिए, सेंटेंस लंबा है ये, जीवित रखने के लिए अपने प्रियजनों को नजरअंदाज कर देता है। अपने प्रियजनों को नजरअंदाज कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। अब देखिए सेंटेंस का लेवल। ओके, एक सेंटेंस हुआ का और सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस, देखिए पैसेज का टुकड़ा है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अभी आप पढ़ रहे हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने सिंपल सिंपल चीजें ली, लेकिन वो तो आएगा नहीं, वो तो केवल समझने भर के लिए भाव है। और सिंपल प्रेजेंट के साधारण वाक्य ही है। इसमें ना तो कोई निगेटिव वर्ड है और ना तो कोई इंटरोगेटिव है, यानी इसका मतलब है कि सहायक क्रिया आपको लगानी नहीं है। यू हैव नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब बेसिकली एट ऑल। इन सेंटेंसेस पे आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, यानी सिंपल वे में करने, अलग अलग वर्ड्स जो दिए गए हैं उन्हीं को टच करना है। जरा दूसरा सेंटेंस देखिए जो आपके इस पॉइंट पे, इस लेवल पे। ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, एक सेंटेंस आपका आदर्शवादी व्यक्ति अपने जीवित रखने के लिए। ओके, और एक पॉइंट ये है, भारत के वीर सपूत, नोट कर लें सेंटेंस को तो बोल दीजिएगा। भारत के वीर सपूत अपने देश के गौरव को बनाए रखने के लिए, भारत के वीर सपूत, भारत के वीर सपूत अपने देश के गौरव को बनाए रखने के लिए अपनी जान तक बलिदान कर देते हैं। भारत के वीर सपूत, ओके, देश के गौरव को बनाए रखने के लिए अपनी जान तक बलिदान कर देते हैं या कुर्बान कर देते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं सेंटेंस को। ओके, यानी इस लेवल के, यानी टेंस जो पढ़ रहे हैं, टेंस के बेस पे जो बड़े सेंटेंस हैं उनको कैसे आप हैंडल करोगे, हाउ टू हैंडल द सेंटेंसेज concerning especially the longer one on the basis of the tense which has been pointed out here in the campus। ये थोड़ा सा आपके सुनने के लिए, थोड़ा सा कानों को आप सुनाएंगे तो द सिचुएशन विल बी अंडर योर काइंड कंट्रोल एट ऑल। क्लियर? एक सेंटेंस और नोट करिए साथ में उसी के। ओके, एक ईमानदार व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति अपने देश के उत्थान के लिए, एक ईमानदार व्यक्ति अपने देश के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है, अपना सर्वस्व त्याग देता है, अपना सर्वस्व त्याग देता है। क्लियर गाइज? ओके, अब देखिए जैसे सेंटेंस है आपका, उसकी गतिविधि देखिए। अब ये सेंटेंस जो लांगर वन में है ये केवल वर्ड वर्ड मीनिंग पर बेस्ड है। प्रक्रिया केवल आप, प्रोसेस केवल आप चलाएंगे। यू शुड एडॉप्ट द प्रोसेस ओनली, यानी प्रोसेस क्या, जो आप सेंटेंसेस बनाने का तरीका है उसको आप चलाते हुए उसी क्रम को लिखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस आपको जो दिया गया, ये पहले जो छोटे वाले से जरा शुरू करिए ताकि उस क्रम में, एक छोटा सेंटेंस है ना आपको, उसमें जो एक ईमानदार व्यक्ति, तो ईमानदार व्यक्ति के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, एन ऑनेस्ट पर्सन। ईमानदार व्यक्ति, पहले मीनिंग समझ लें उसकी। ईमानदार व्यक्ति के लिए क्या यूज करोगे, एन ऑनेस्ट पर्सन। ओके, या एन ऑनेस्ट मैन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो एन क्यों लग गया, अब इस बात से भी आप परिचित हैं क्योंकि जहां पे
AEIOU वावेल होता है, ओके, तो वहाँ पे चूंकि आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो यच है, लेकिन जहाँ यच साइलेंट होता है वहाँ भी एन का प्रयोग करते हैं, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन, एन आवर, आवर कौन, एच ओ यू आ, एन एयर, एयर कौन, एच ई आई आर, उत्तराधिकारी। इस प्रकार के लिए एन आवर, एन एयर, एन ऑनेस्ट मैन, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो एक ईमानदार व्यक्ति के लिए क्या यूज करेंगे, एन ऑनेस्ट मैन। आगे की लाइन क्या है, अपने क्या क्या वर्ड है, अपने न्याय को जीवित अपने देश के उत्थान के लिए। देखो, देश के उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री, नोट कर लें वर्ड, उत्थान के लिए अपलिफ्टमेंट, यूपी LIFT, अपलिफ्टमेंट MENT, अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री, ये उत्थान के लिए हो जाएगा। ओके, फिर लाइन क्या है, अपना सर्वस्व त्याग देता है। देखो, त्यागने के एक इंग्लिश फ्रेजल वर्ड है, गिव्स अप। ओके, त्यागने के लिए नोट कर लीजिए, गिव्स अप ऑल, सर्वस्व त्याग करने की पूरी अंग्रेजी हो गई गिव्स अप ऑल, गिव्स अप ऑल। ये आपको सर्वस्व त्यागने की इंग्लिश है, गिव्स अप ऑल, ये सर्वस्व त्याग का उसमें मेंशन किया गया है। प्लीज गाइस, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू प्लीज। तो सेंटेंस के जरा इस क्रम पे आ जाएं, इस पॉइंट पे। सेंटेंस आपका था ये कि एक ईमानदार व्यक्ति अपने देश के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है। तो सर्वस्व त्यागने के लिए गिव्स अप ऑल, गिव्स अप ऑल, ये आपका पूरा पॉइंट हो गया। अब सेंटेंस की गतिविधि पे आइए। अब यानी वर्ड मीनिंग आपको क्लियर हो गई। तो एक ईमानदार व्यक्ति, एन ऑनेस्ट पर्सन, नोट कर लें एक साथ में, तभी उसके साथ मिलाइए। एन ऑनेस्ट, लिख पाएंगे, बोर्ड पे लिखूं, लिख लेंगे ना। एन ऑनेस्ट पर्सन, नोट किया, गिव्स अप, एन ऑनेस्ट पर्सन गिव्स अप हिज ऑल, हिज ऑल मतलब अपना सब कुछ, एन ऑनेस्ट पर्सन गिव्स अप हिज ऑल फॉर द अपलिफ्टमेंट, for the upliftment of his country, for the upliftment of the country, upliftment of the country। पूरा सेंटेंस क्या हो गया, an honest man या an honest person gives up his all to for the upliftment of the, इसको एक दो बार ऐसे दोहरा भी लीजिएगा घर पे, ट्राइज स्पेशली, ओके, उसको एक एक पॉइंट प्रयास करिए उस चीज को बोलने के लिए भी, उसको उस पॉइंट पे रीडिंग लगा लीजिएगा, बोल बोल के भी रीडिंग लगाइए। इससे हर, देखिए, जितना प्रयास, हर स्तर का प्रयास, एक सार्थक प्रयास अपने हर स्तर पर करिए, और हर स्तर आपको जो है मजबूती देगा। आपका लिखना भी आपको मजबूती देगा, आपका पढ़ना आपको मजबूती देगा, आपका रीडिंग लगाना आपको मजबूती देगा। मैंने आपसे कल से ही कहा है, आप कम से कम 4-5 मिनट, ना ज़्यादा हो, 5 मिनट ही अपने कानों को इंग्लिश सुनाइए, न्यूज़ सुना दीजिए उसको। ओके, बड़े लंबे समय से आपके कान कुछ इन चीज़ों के लिए तरस गए हैं। ओके, दैट इज द मेन पॉइंट थिंग। तो अपने आप को थोड़ा बदलाव ला दीजिए उस पॉइंट पे, एंड ट्राई स्पेशली यूर गुड एट ऑल। ओके, और एक पेज, ना ज़्यादा कुछ करिए, एक पेज आप इंग्लिश लिखना शुरू कर दीजिए। लिखना मतलब है कि राइटिंग लिखिए, ना कुछ अभी आ रहा है अपने आप, मन न भर रहा, नहीं उद्गार आ रहा है, तो अपने आप लिखिए, उसे नकल देख के लिखिए ना, क्या दिक्कत है। उसी पॉइंट पे जैसे लिखते रहे राइटिंग के लिए, ठीक, एक पेज करिए। और न्यूज़पेपर की राइटिंग लिखिए ना, जो न्यूज़पेपर एक परचेज कर लीजिए, और उसी न्यूज़पेपर से
आप अपना राइटिंग भी लिखिए उस पॉइंट पे, ठीक। फिर उसी में से हम आपको क्लिप देते जाएंगे जिसको आप ट्रांसलेशन करके आएंगे, अपना नाम लिखे रहिएगा, उसके अनुसार कॉपी उसको जांच करके आपको दी जाएगी, आपको सुपुर्द की जाएगी। अभी क्रम बढ़ाया जा रहा है, अभी प्रैक्टिस कराई जाएगी। प्रैक्टिस किस स्तर की जानते हैं गाइज? जैसे कि 2-4 बार भी कोच, देखिए जो कोच होते हैं, जो क्रिकेट के कोच हो या जो किसी भी खिलाड़ी के, स्टेडियम में गाइज मैंने उदाहरण देखा इसका कि मुझे लगा कि मैं भी इस जो अभी खिलाड़ी दौड़ के आ रहा है, मैं उसको थोड़ा सा कह दूं थोड़ा सा राहत ले लो। दौड़ते हुए स्टूडेंट्स जो थे या वो जो खिलाड़ी जो थे, वो आए और इसके बाद अपने कोच से कहा कि सर क्या थोड़ा सा आराम कर लें? कह नहीं, अभी 2 बार मैदान का और चक्कर लगा करके तब आओ। मुझे लग रहा था कि मैं कह दूं कि रुक जाओ, हालांकि मैं कहता तो मेरी बात मान जाते, लेकिन मेरा हस्तक्षेप करना ये ठीक नहीं था। मैं तुरंत अपने आप को रोक लिया, अपनी इमोशन को, अपने भावनाओं को, क्योंकि मेरे विद्यार्थी क्या कि सर आज मन नहीं था, नहीं लिखे। तो भैया न लिखे तो सिलेक्शन कहाँ से हुई? नो। ओके। सपने वे नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वे हैं जिनको देखने से नींद नहीं आती। जब से तक लक्ष्य मिला ना हो गाइस, तब से तक चैन से मत बैठिए, और अंतिम सांस तक चिता पे बैठ जाइएगा, तब भी सोचते रहिएगा अभी जी जाऊंगा तो कर लूंगा, नहीं हो गया तो जाए वो उसकी मर्जी, माई गॉड तूने तो करने नहीं दिया, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी। ओके, ताकि उसको भी लगे ना, जब पैदा ही कर दिया, मानो धोखे से पृथ्वी पर आ ही गए हैं, ओके, आ ही गए हैं तो ऐसे चले जाएंगे? नहीं, पैदल चलिए, साइकिल चलिए, कार चलिए, कुछ नहीं, अपना हौसला बुलंद रखिए, माय गॉड। यस, इन द वे, मेरा मतलब ये कहने का है। और थोड़ा सा मेरी बातें मानते रहिए, बड़ा लाभ मिलेगा, घबराइए मत, और मन में कुछ मत सोचो प्लीज। संशयात्मा विनश्यति, अर्जुन संशय मत कर। जो कहूं तो मेरी बात मानता चला जा, जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे तू करता चला जा, बस इसके बाद देख सीधे सिंहासन दे दूंगा बॉय। जब सिंहासन पे बैठ जाना तब मालूम पड़ेगा कि गुरुदेव कितने ऊंची चीज थे, नहीं पहले ही जब माहौल बनाने लग जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा सब माई बॉय। ओके, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो पहला सेंटेंस आपका हुआ उसी लेवल का, यानी उसी लेवल के सेंटेंस को मेंशन। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? यस प्लीज टेल मी। कर सकते हैं, फॉर द कंट्री, अपने देश के, फॉर हिज कंट्री, वहां अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। पूरा सेंटेंस देखिए क्या है। एक ईमानदार व्यक्ति अपने देश के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है। आप हिज कंट्री आप लिख सकते हैं, हिज नहीं बोला गया था क्या? आप देखिए, अगर आप वहां हिज नहीं लिखेंगे तो भाव के अनुसार मीनिंग समझ ली जाएगी, ओके। यानी उस वही व्यक्ति कह रहा है ना, तो आप पूरा हिज कंट्री आप लिख दीजिए, ओके। अपने के लिए, उसके लिए आप हिज यू कैन यूज देयर, सबके लिए है तो दियर यू लगा सकते हैं उस पॉइंट पे, क्लियर? ऑलराइट। कभी कभी सरसरी ने कहा झटके में बोल दिया जाए तो घबराइए मत, उसको फिर रिपीट कर दिया जाए, गुड गुड। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? अगला क्वेश्चन क्या था? एक आदर्श, चूंकि मैंने अलग 2 टुकड़ों से बांट के बोल दिया। एक आदर्शवादी व्यक्ति, एक आदर्शवादी व्यक्ति अपने न्याय को जीवित रखने के लिए, ओके, अपने न्याय को जीवित रखने के लिए अपने प्रियजनों को नजरअंदाज कर देता है। नजरअंदाज के लिए नेग्लेक्ट लिख सकते हैं, सही वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इग्नोर भी कर सकते हैं, यस इग्नोर भी कर सकते हैं, नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, उससे मिलती जुलती मीनिंग आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट स्पेशली बेसिकली एट ऑल। तो एक आदर्शवादी व्यक्ति के लिए एन आइडियलिस्टिक पर्सन, पहले मीनिंग देख लें उसकी। एक आदर्शवादी व्यक्ति की इंग्लिश हो जाएगी एन आइडियलिस्टिक, आइडियल में ISTIC जोड़ देंगे, एन आइडियलिस्टिक पर्सन हो जाएगा उसका, ओके। फिर इसके बाद की लाइन क्या है? न्याय को जीवित रखने के लिए, ओके, जस्टिस अलाइव हो जाएगा। न्याय जीवित रखने की इंग्लिश हो जाएगी जस्टिस अलाइव, इसको नोट कर लें अलग से पॉइंट पे, जस्टिस अलाइव, न्याय जीवित रखने की इंग्लिश है वो। प्रियजनों के लिए हिज डियर वंस, प्रियजनों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, हिज डियर वंस, अगर ज्यादा है तो डियर डियर वंस हो जाएगा, हिज डियर वंस, ONE, यस, ONCE वाला वंस नहीं, ONES वंस, ओके, अपने के लिए, ओके। तो पूरे सेंटेंस को एक साथ में ले जाइए। ये एन आइडियलिस्टिक पर्सन,
एन आइडियलिस्टिक पर्सन, ओके, एक आदर्शवादी व्यक्ति। क्या लाइन है? न्याय को जीवित रखने के लिए ना, एन आइडियलिस्टिक पर्सन नेग्लेक्ट्स, नेग्लेक्ट्स या इग्नोर्स, नेग्लेक्ट्स लिख लें, डिस्कस कर रहा हूं। एन आइडियलिस्टिक पर्सन नेग्लेक्ट्स हिज डियर वंस, हिज डियर वंस या हिज लव वंस, ऐसा भी लिख सकते हैं, हिज डियर वंस या हिज लव वंस, टू कीप हिज जस्टिस, टू कीप हिज जस्टिस अलाइव, अपने न्याय को जीवित रखने की पूरी इंग्लिश हो जाएगी, टू कीप हिज जस्टिस अलाइव, टू कीप हिज जस्टिस अलाइव, यानी अपने न्याय को जीवित रखने के लिए। तो पूरा आंसर क्या हो गया? एन आइडियलिस्टिक पर्सन, ओके, एन आइडियलिस्टिक पर्सन नेग्लेक्ट्स हिज डियर वंस टू कीप हिज जस्टिस अलाइव। अब देखिए ये शब्द अभी आपके जल्दी हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिस में आएंगे तो यही सब शब्द आपके हिस्सा बनने लग जाएंगे। ओके, तो जब आप वो सेंटेंसेस, जैसे वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, ये तो आ ही रहा है, लेकिन अब इसी लेवल का जब बड़ा पॉइंट हो जाएगा, ओके, तब आप उसको कह सकते हैं जैसे मान ली बड़े सेंटेंस पे, मंत्री जी आज कल लखनऊ में सभा को संबोधित करते हैं, ओके, द मिनिस्टर, ओके, द मिनिस्टर एड्रेसेज, संबोधित करने के लिए क्या हो जाएगा? एड्रेसेज, द मिनिस्टर एड्रेसेज अ मीटिंग इन लखनऊ नाउ अडेज, द मिनिस्टर एड्रेसेज अ मीटिंग, ओके, इन लखनऊ नाउ अडेज। अब वही मान लीजिए, अब द मिनिस्टर एड्रेसेज द मीटिंग, ओके, एट गोमती नगर इन लखनऊ नाउ अडेज। अगर वहीं छोटा कस्बा दे दिया गया, कोई शहर दे दिया गया, तो बड़े शहर के लिए इनका प्रयोग कर देंगे और छोटे के लिए एट का प्रयोग कर देंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, ओके, अगला सेंटेंस क्या है? भारत के वीर सपूत, भारत के वीर सपूत अपने देश के गौरव को बनाए रखने के लिए, गौरव को बनाए रखने के लिए अपनी जान तक बलिदान कर देते हैं या कुर्बानी कर देते हैं, दोनों का। कुर्बानी की अंग्रेजी आप समझ रहे हैं, सैक्रिफाइस देंगे, सैक्रिफाइसेस या लेट डाउन के लिए एक वर्ड मैंने बताया है, जो मैंने एक सेंटेंस इंदिरा गांधी से संबंध में मैंने बोला था, पास्ट टेंस पे बेस्ड था वो, तो उसमें बलिदान करने की इंग्लिश बताई गई थी आपको, या तो लेट डाउन हर लाइफ था उनका, तो सैक्रिफाइस प्रेजेंट टेंस में रहेगा, तो सैक्रिफाइसेस सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, तो यस यस जोड़ने वाली जो प्रक्रिया है वो चलेगी उसी के अनुसार। तो सेंटेंस पूरा देखें, भारत के वीर सपूत, भारत के वीर सपूत के लिख सकते हैं द ब्रेव, वीर सपूत, ब्रेव, ब्रेव भी कर सकते हैं, बहादुर के सेंस में भी वर्ड बोला गया, बहादुर भी वर्ड बोला गया है नहीं, तो आप लिख सकते हैं कि द ब्रेव वर्दी सन ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा वर्ड लग जाएगा इसके लिए, द ब्रेव वर्दी सन ऑफ इंडिया, पूरी उसकी अंग्रेजी हो जाएगी, द ब्रेव वर्दी सन ऑफ इंडिया, भारत के वीर सपूत, द ब्रेव वर्दी सन्स ऑफ इंडिया कर देंगे तो और बढ़िया लगेगा, सन्स ऑफ इंडिया, भारत के वीर सपूत, चूंकि एक दो सपूत थोड़े सबके सब में आ जाएंगे। भारत के वीर सपूत अपने देश के गौरव, गौरव के लिए क्या लिखेंगे? गौरव के लिए डिग्निटी, डिग्निटी, DIGNITY, डिग्निटी, ओके, गौरव के लिए। तो और इसके बाद में वर्ड है बलिदान करने के लिए, सेक्रीफाइस हो जाएगा। ओके, तो पूरा सेंटेंस एक साथ में मैनेज करिए उसको, द ब्रेव लिख लें जरा साथ में, द ब्रेव वर्दी सन्स ऑफ इंडिया, द ब्रेव वर्दी सन्स ऑफ इंडिया सैक्रिफाइस, क्योंकि प्लूरल हो गया ना वो, लेकिन लिखो गाइस यहाँ पे देख ध्यान रखिए, द ब्रेव, द ब्रेव यानी वो सिंगुलर को रूप में, जो कि दी आर्टिकल लगा हुआ है तो सिंगुलर में तो एक सैक्रिफाइसेस कर देंगे, द ब्रेव वर्दी सन्स ऑफ इंडिया, लिखा सैक्रिफाइसेस, अभी डिस्कस कर रहा हूं, सैक्रिफाइसेस लिख लेंगे स्पेलिंग,
SACRIFICES, ओके, नोट कर लिया, सैक्रिफाइसेस, ओके। इसके बाद की लाइन क्या है, भारत के वीर सपूत अपने देश के गौरव को बनाए रखने के लिए अपनी जान तक बलिदान कर देते हैं, ओके। द ब्रेव वर्दी सन्स ऑफ इंडिया सैक्रिफाइसेस, ओके, दियर लाइफ, नोट करें, बता रहा हूँ, दियर लाइव्स, दियर लाइव्स, LIVES, LIVES, दियर लाइव्स, इवन, इवन लिख दे, इवन मतलब भी होता है, अभी बता रहा हूँ क्यों लगा वहां पे, इवन टू मेंटेन, इवन टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ, even to maintain the dignity of the country, dignity of the country मतलब लिखिए, चाहे दियर कंट्री लिखिए चाहे द कंट्री, भाव हो गया उसी के अनुसार, ओके। मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दियर कंट्री या द कंट्री। अब एक सेकेंड, ये जो सेंटेंसेज अभी आपने लिए हैं, ये सेंटेंसेज मैंने थोड़ा सा इसलिए दिया कि चूंकि अभी जिस लेवल को आप पढ़े हो उस लेवल का जो सेंटेंस लंबे सेंटेंस हैं, जो लॉन्गर सेंटेंस है, उनका भी टच आपका बना रहे। आपने देखा कि इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं लगी है, इसमें केवल वर्ड का कमाल है बस। वर्ड मीनिंग, इसका मतलब अगर आपकी बेहतर तरीके से होती गई तो नो डाउट स्पेशली यू कैन अचीव द पॉइंट वेरी एग्जैक्टली, उसको आप बढ़िया से मेंटेन कर लेंगे। जरा 1 मिनट में जो सेंटेंसेज आपने लिखा है ये जरा एक बार पढ़ लीजिए उसको हल्का सा, तीनों सेंटेंस जो बड़े सेंटेंसेज हैं, लॉन्गर सेंटेंसेज हैं, उनको एक हल्की सी रीडिंग आप लगा लीजिए, यू कैन रीड इट वेल एट ऑल, हल्का सा पढ़ लेंगे, और ताकि अब आपका हिस्सा बन जाए बड़े बड़े सेंटेंसेज आपका, ताकि उस हिस्से के साथ आपका प्रारूप बनता रहे, क्योंकि करना इसी लेवल का सेंटेंस है। क्लियर? फिर अब इसके बाद आगे के क्रम में आपको सेंटेंसेस में एक्स्ट्रा भी देते जाऊंगा, अभी पहले इसी पर मैसेज का अभी प्रयास करिएगा। अलग अलग सेंटेंसेज आपको छोटे बड़े दोनों मिलेंगे। छोटे सेंटेंस तो केवल मैं थोड़े से अभ्यास में रखूंगा, कोई दिक्कत करना है आपको उसी पे है तो सीधे पिच पे उन्हीं सेंटेंस के साथ उतर जाना है आपको, ऑलराइट। तो इसको आप बढ़िया से 2-3 बार, ये मत देखिए कहाँ से क्या हो रहा है, देखिए वो चीजें आपकी कैसे गतिविधि में आ रही हैं। लंबा वर्ड है कोई दिक्कत नहीं, उसको उसी के साथ फिट करिए। उत्थान के लिए अभी वर्ड आपने देखा, अपलिफ्टमेंट वर्ड आया है, कुर्बानी के लिए वर्ड आया, लेट डाउन हिज लाइफ, लेट डाउन हर लाइफ, सैक्रिफाइस, इन सब शब्दों को आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते जाएंगे। ओके गाइज, आज यहीं तक लेक्चर रखते हैं, फिर आगे के क्रम में बढ़ाएंगे। इसको थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा, घर पे एक बार और लिख लीजिएगा, ऑलराइट, मोर एंड मोर टाइम। ये जो बड़े सेंटेंस दिए उसको दिक्कत तो आपको नहीं हुई, क्योंकि आपको इसी प्रकार के सेंटेंस आएंगे, सामना उसी का करना है, इसलिए मैं अभी से आपको उस पॉइंट पे लगा दिया हूँ, ठीक ना। ओके, थैंक यू, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसके उसके अनुसार गलत भी सेंटेंस नहीं किए जाएंगे उसको। थैंक यू। रेगुलरिटी अपने मेंटेन रखिएगा गाइस, ऑलराइट, थैंक यू।